लूँगी, इसीलिए क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिला कि तुम तुम्हारा गवाहियों को लोगों के सामने बताओ। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर सचमुच में परमेश्वर की गवाही होना जरूरी है। हालेलुया। मेरी नाम काव्या है, हमारा पूरा नाम काव्या शंकर महादेवप्पा है। और सुनिए, हम एक ब्राह्मण परिवार से आया हुआ है। हम प्रभु में आने से पहले हम इतनी सारी पूजा पाठ कर रहे थे, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं इतना थी और इतना तक मैं लोगों को भी बताती कि मैं ऐसा करती थी, है ना। तो पता है, परमेश्वर के अनुग्रह एक भाई के द्वारा हमारे पास परमेश्वर की वचन मिला कि जैसे मेरा हस्बैंड और हम लोग गाँव जाके आए थे और इतनी तकलीफ में थे, हमारे पास इतना बोझ था, हम इतना खर्चे में थे और इतने सारे बीमारियों में पड़ते थे। एक सच बोलूं कि मैं महीने में कम से कम 20-25 दिन बीमारी में पड़ी रहती थी। 20-25 दिन। 5 तारीख को पगार आता था, 6 तारीख को डाक के डॉक्टर को देख के आ जी, ऐसा मेरे जीवन में चलता था। और हमारे परिवार में जो पैसा आता था, सचमुच में बोलती हूँ, हमें पूरा महीना चला नहीं पाते थे, इतनी तकलीफ उठा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग गाँव से आई, तुरंत तबीयत ठीक हो गया, फिर डॉक्टर के पास गया, इधर उधर जाके आया। मेरा हस्बैंड परेशान था इससे, तो जैसा वो ऑफिस के पास बैठे थे, ठीक है, उनको एक भाई आके प्रभु का वचन दिया। जब भी वो भाई मेरे को बता रहे थे, उनका गवाही मैंने देखा कि वो भाई ऐसे बैठे थे कि वो पूरा बोझ दब गया उनके ऊपर। हाथ में हम लोग बांधे थे, गले में बांधे थे, कितनी सारा चीजें हम लोग बांध के रखे थे। क्या मालूम है, वो खुद है ना, हम खुद बांध के रखे थे, हम रिलीज नहीं हुए थे, हम खुद बांध के रखे थे। और जैसे वो भाई ने उनको प्रार्थना किया, यानी मेरे हस्बैंड को प्रार्थना किया, प्रभु के बारे में बताया। और मेरे हस्बैंड मेरे को नहीं बोला, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत थी, सच्चाई बोलना चाहिए, पूजा पाठ में बहुत थी। और मेरे हस्बैंड मेरे को बोलना नहीं चाहता था कि वो कहाँ पर जा रहे। एक हफ्ता उसने मुझे बोला नहीं, खुद जाके आया। जाके आने के बाद उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुआ, वो मुझे बोलने लगे कि मेरी अंदर है ना कुछ तो बदलाव लग रहा है, ऐसे बोला। मैं बोला वो किस चीज का है? हम लोग नेक्स्ट संडे जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो साथ में, ऐसा बोला। तो मैं, मेरा लड़की तभी प्रार्थना छोटी थी, उसको लिया, मेरा हस्बैंड, हम तीनों है ना गए, सेंटा क्रूज गए स्टेशन, वहाँ से फिर बस पकड़ा। फिर वहाँ पर मुझे पहले नहीं पता था कि कहाँ लेके जा रहे। मैं बोले कि कहाँ जा रहे, लेके जा रहे सोच रही थी। फिर बाद में गया एयर इंडिया, फिर वहाँ पर गया, हम प्रार्थना में गया। तो जैसे मैं प्रार्थना में गया, मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा आप कहाँ पर लेकर आना, यहाँ पर क्या चालू है? तो बोलते हैं कि यहाँ पर यीशु की प्रार्थना चालू है। हालेलुया। देखो, सबसे पहले क्या उसने शब्द निकाला, यीशु की प्रार्थना चालू है। और जैसे मैं एंट्रेंस में गई, कि एक सिस्टर मेरे सामने आके मेरे को स्वागत की, है ना। वो सिस्टर मुझे मतलब ऐसा बोली कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वही सिस्टर मेरी साथ परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने में मेरी साथ वो जहाँ कहीं भी जाती थी मुझे साथ लेके जाती थी। और एक जगह पर होता है, उसकी विश्वास को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा। सच में बोलती हूँ, वो इतनी विश्वास लेती, उसकी विश्वास को देखकर उसके पीछे चलते चलते मैं विश्वास में पड़ी। हालेलुया। और ये एक गवाही। दूसरी बात देखो क्या हो गया, तो प्रार्थना में गया तो उस जगह पर एक सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो बोलने लगी कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, तुम्हें बंधनों में रहने के लिए नहीं है, स्वतंत्रता में रहने के लिए। आज भी वो शब्द मेरी अंदर पनपती रहती है। हाँ, परमेश्वर ने हमें बंधनों में रहने के लिए नहीं है, स्वतंत्र में रहने के लिए बुलाया। हालेलुया। और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसी बदलाव होते गया। बदलाव में भी तकलीफ होती है। हालेलुया। बदलाव में भी तकलीफ होते हैं। पहले क्या हो गया, मैं महीने में बार बीमारी गिरने वाले लगती, चंगा होते गई। और यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ गया जब भी मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा होने वाला था, दुष्ट आत्मा से पकड़ी गई थी। इस सच बात कह रही हूँ, दुष्ट आत्मा से। जैसे वो टाइम पे हमारा परिवार में शुक्रवार को प्रार्थना सभा होती थी। हाँ, एक भाई है, 2 भाई लोग हैं, दोनों भाई लोग क्या करते थे, अपना काम करते थे, कॉलेज करते थे, पढ़ाई करने वाले लोग प्रभु की सुसमाचार सुनाते थे। और शाम को बरोबर 6:30-7 बजे हमारा घर पे रीच होता था। क्यों? वचन देना था, परमेश्वर की महिमा करना था और हमें उत्साहित करते थे प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसमें क्या हो गया, हम परमेश्वर के राज्य में आस्ते आस्ते बढ़ने लगे। और देखो क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चालू करता है, उसका पीछे दुष्ट आत्मा भी आता है उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ऐसी एक सिचुएशन हो गया कि उस दिन पूरा दिन मैं अच्छी हूँ, कुछ नहीं हुआ। जब प्रार्थना चालू हुआ, अचानक मेरे अंदर इतनी
पा रही हूँ, बैठ नहीं रही हूँ। मैं ना प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और उधर प्रार्थना हो रहा है और मैं यहाँ पर सो रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये गवाही मुझे एक्चुअली सामने वाला व्यक्ति ने मुझे बताया कि सिस्टर तुम्हारा जीवन में ऐसा हुआ और दुष्टात्मा पकड़ा गया था। और जब भी वो पास्टर वहाँ पर थे, वो पास्टर ने और भाई लोग को बुलाया, सब लोग ने मिलकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं उस दुष्ट से छुटकारा पाई। हालेलुया, ये मेरा बड़ा गवाही है। और इसके अलावा और भी गवाही है, इतना ही नहीं है, और भी गवाही है। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है। बीमारी में पड़ी, बीमारी में पड़ी, हॉस्पिटलों में एडमिट थी। हालेलुया, हाथों में सलाइन लगाया गया था, दर्द हो रहा था, और कितनी भी प्रार्थना करो वहां से छुटकारा नहीं मिलता था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, और परमेश्वर ने उसमें बहुत विधि से मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया, देखो बीमारी से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया, जहाँ पर 1 महीने की पगार हम लोग को महीना नहीं चला सकता था, लेकिन आज परमेश्वर उसके ऊपर आशीषित किया है। हालेलुया, हमारे घर पे 4 लोग आएंगे तो भी हम खुशी से बांट सकते हैं, इतना परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, इतना ही नहीं है, सबसे पहले परमेश्वर ने हमारा जीवन में उद्धार दिया, अनंत काल की जीवन दिया। हालेलुया, और परमेश्वर ने इतना ही बड़ी काम नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं था, जगह नहीं था, और परमेश्वर ने हमें जगह दिया। और जिस घर की मैं बात कर रही थी, वो घर पे हम लोग रहते थे, बारिश के पानी आते थे ना, पूरा घर भर जाता था, वो गटर का पानी भर जाता था। एक बार रेशन का पानी पूरा का पूरा गटर में चले गया, बिस्तर गुड़िया सब चले गए थे, और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, उस जगह को ऐसा उलटा, और वही पानी में खड़ा होकर हम लोग पानी उठा के डाल रहे, पानी आ रहे, उठा के डाल रहे, पानी आ रहे। और शुक्रवार का दिन हमारे घर पे प्रार्थना है। मैं सोच रही हूँ कि प्रभु कैसे यहाँ पर बैठेंगे, कैसे खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे प्रभु करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और पता है अचानक कैसा हो गया, जहाँ पर वो पानी आना था ना, अपने आप वो बंद हो गया, और हमने कुछ नहीं किया था, और उसने पानी पूरा निकाल दिया। और वही जो पानी पड़े थे निकालने के बाद भी जो पड़ा था, तो पास्टर ने हमको क्या बोला कि आप उसी जगह पर खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, और उसी जगह पर खड़ा होकर हमने स्तुति आराधना किया। आज पता है जो घर पे हम रहते हैं, सच में मैं इसमें घमंड नहीं करती हूँ, ये घर परमेश्वर ने हमें दिया है। उस घर का परिस्थितियों को परमेश्वर ने हमें देखा है, परमेश्वर उस दुखों को देखा है, और परमेश्वर ने उस जगह से हमें हटा दिया। हालेलुया, परमेश्वर हमें वही जगह पर रहने नहीं देता है, आस्ते आस्ते क्या करते हैं, हमारे जीवन को बदलने का रास्ते पर लेके जाता है। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते। यस, ये मेरी जीवन में हुआ। मैं जैसे विश्वास करते गई, परमेश्वर ने मुझे कोई भी जगह पर किसी के सामने लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया, और हमारा जीवन परिवर्तन होते गए। हालेलुया, और पता है और एक गवाही में देती हूँ। गया पे जैसा मैं प्रार्थना में आई थी, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं था, मुझे सांस पकड़ता था, सांस फूलती थी, मैं सांस लेने नहीं हो रही थी। सैटरडे का दिन जैसे मैं घर पे आया, मैं दोपहर को आई मेरे लड़की को लेके, पूरा दिन मेरा इतना हालत खराब था, मेरे को लगा मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि ब्रीथनेस जो होता है ना वो लेने नहीं हो रहा था मेरे को। फिर शाम को गई प्रार्थना को लेके, ईसीजी निकाला, ईसीजी नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम हो रहे कहाँ पर, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोलते कि मैडम आपको कुछ नहीं चाहिए, कफा भरा रहेगा, बाहर भरा रहेगा, ऐसा बोला। उसने दवा दिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं गिरा। फिर संडे का दिन प्रार्थना सभा में आई, तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझसे नहीं हो रहा है। क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरी महिमा करूं? क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरी स्तुति करूं? तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे चुराया, और इस बीमारी से तू मुझे चंगा करेगा। और सचमुच में, और जैसे उस जगह पर गया, फिर इवनिंग में मुझे ब्रीथनेस और ज्यादा ही पकड़ना, मेरे को इतनी ब्रीथनेस करनी पड़ रही हूँ कि मैं खुद है ना हवा मार के ले रही हूँ, मुंह हाँ कर रहा हूँ। सब लोग है ना नाक से सांस लेते हैं, बराबर, मेरा हालत ऐसा हो कि मैं आ करके मुंह से सांस लेने का सिचुएशन आ गया। गई और एक्सरे भी निकाला, उसमें भी नॉर्मल, उसमें भी कुछ नहीं है, बोलते उसमें भी कुछ नहीं है। फिर मैं रोने लगी कि क्या करूं, मेरा हस्बैंड गाँव गए हैं, अभी आने वाला है, लेकिन 2 बच्चा है, मैं क्या करूं। मैं एक जगह पर मैं सोच रही हूँ, मेरा मन ऐसा सोच रहे कि मैं भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ। एक मन ऐसा सोच रहे तेरा विश्वास कहाँ गया, प्रार्थना कर। तो फिर बाद में मैं प्रार्थना एफसीबा, हम तीनों लोग एक जगह पर बैठ गए। मैं बोला प्रार्थना को, प्रार्थना मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, तू प्रार्थना कर। और वो ऐसे प्रार्थना करने लगी, सच में उस जगह पर परमेश्वर की महिमा ऐसे उतर आया कि मुझे पूर्ण रीति से परमेश्वर ने चंगा किया। उसके बाद है ना मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो घाट था वो निकल गई, और मैं परमेश्वर को महिमा करना चाहती थी। हालेलुया, और ये
जीवन में किया। हालेलुया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर की महिमा के लिए इतनी जोरदार से प्रभु मेरा दिल लेना धड़क रही है कि परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस महान गवाही किया परमेश्वर ने। हालेलुया। आमीन। हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक तकलीफ से उस परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। और इतना ही नहीं है, जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ऐसा आए तो मतलब आग को ऐसा बहाए हुए हमारे ऊपर आया, बोलते कि मैंने तुम्हें अपने पवित्र लहू से तुम्हारा परिवार को छुड़ाया हो। हालेलुया। और बोलते तेरा परिवार मेरा परिवार है, तेरा दुख मेरी दुख है। ये शब्द है ना पूरा हफ्ता हम लोग को पूरा रीति से बदल दिया मेरा परिवार को। हालेलुया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा चरवा है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होता।